शिंजो आबे को जापान की राजनीति का प्रिंस कहा जाता था। वो जापान की सियासत में अपनी अलग अमिट छाप छोड़ने वाले परिवार से आते थे। उनके दादा नोबुसुके किशी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता शिंतारो आबे भी जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे। शिंजो आबे पहली बार 1993 में सांसद बने। 2005 में वो प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी की कैबिनेट में मंत्री बने। 2006 में वो 52 वर्ष की उम्र में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 2012 में आबे प्रधानमंत्री की गद्दी पर दोबारा लौटे। 2017 में वो भारी जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दूसरी पारी में करीब 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद शिंजो आबे ने बीमारी की वजह से अगस्त 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन तब तक वो जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। शिंजो आबे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फोर्ब्स ने 2018 में दुनिया का 38वां सबसे ताकतवर व्यक्ति उन्हें माना था। 67 वर्ष के शिंजो आबे की हत्या से जापान में शोक की लहर है। लोग अपने पसंदीदा पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से जापान की जनता को जितना बड़ा शॉक लगा है, उतना ही बड़ा शॉक उनकी गोली मारकर हत्या होने से लगा है। शिंजो आबे की हत्या पर जापान समेत पूरी दुनिया शोक में डूबी है और दुख का इजहार कर रही है। लेकिन चीन खुशी में डूबा है और जश्न मनाकर इसका इजहार कर रहा है। ये वीडियो देखिए जिसमें चीन के एक रेस्टोरेंट में शिंजो आबे की मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आबे को गोली मारने वाले हमलावर को हीरो बताया जा रहा है। जैसे ही शिंजो आबे को गोली मारी गई, वैसे ही चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोग उनके मरने की कामना करने लगे। चीन के एक यूजर ने लिखा कि जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री को भी गोली मार देनी चाहिए, साथ ही कोरियाई को भी। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी शिंजो आबे की मौत पर जापान के खिलाफ जहर उगला है और कथित विश्लेषकों के हवाले से कहा है कि शिंजो आबे पर हमले से निश्चित रूप से जापान के दक्षिणपंथी भड़क जाएंगे। आबे के उत्तराधिकारी इस घटना का इस्तेमाल अपने मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने, क्वाड में सक्रिय भागीदारी और पूर्वी एशिया में नाटो के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। किसी की मौत पर ऐसी खुशी सिर्फ चीन को हो सकती है और शिंजो आबे से तो चीन वैसे भी बुरी तरह चिढ़ता था, क्योंकि आबे चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रमुख आलोचक रहे हैं। आबे जापान के पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बदलती दुनिया में बदलने की हिम्मत की और चीन के खतरे को महसूस किया। एशिया पैसिफिक पर चीन की हरकतों को रोकने की कोशिशों में पूरी दुनिया लगी रही, लेकिन ये आबे ही थे जिन्होंने साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड की शुरुआत की। वर्तमान दौर में चीन को घेरने के लिए बनाया गया क्वाड संगठन आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए नाक में दम बना हुआ है, क्योंकि इसके चलते उसकी दादागिरी को कड़ी चुनौती मिलने लगी है। देखिए, पता नहीं चाइना खुश है कि नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट जरूर होंगे। कारण यह है कि शिंजो आबे जो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा अनुभवी और माने जाने नेता थे वहाँ के। उनकी जो पॉलिसी थी वो ताइवान को सपोर्ट करने की थी, इंडो पैसिफिक के लिए थी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए थी और इसेंशियली चाइना के खिलाफत में। और इसलिए चीन जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तो उनके लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा रोड़ा हट गया उनके दिमाग से। शिंजो आबे का राजनीतिक बैकग्राउंड ही ऐसा रहा जो चीन की नजरों में भी आबे को उसके बड़े दुश्मन के रूप में देखा जाता था। शिंजो चीन को आईना दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, आबे दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने साफ तौर पर चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। चीन को उनके इस बयान से मिर्ची लगी थी। इसके अलावा वो हमेशा से ताइवान के समर्थन में आवाज उठाने वाले नेता रहे हैं।
आबे ने चीन को दो टूक कहा था कि ताइवान की इमरजेंसी जापान की इमरजेंसी होगी। दरअसल ये शिंजो आबे ही थे जो चीन की दादागिरी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। शिंजो आबे ने संविधान में काफी बदलाव किया, जिससे अब जापानी सेना चीन से जंग के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन इसे कूटनीतिक मजबूरी कहिए या कुछ और, जापान में चाइनीज दूतावास ने आबे के निधन पर शोक जताया है। साथ ही बयान में कहा गया है कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन और जापान के रिश्तों को मजबूती मिली थी। लेकिन शिंजो आबे की हत्या पर चीन कितना दुखी है और कितना खुश, ये चीन में सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट बता रहे हैं, जिनमें शिंजो आबे की मौत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।